शीशा लेदर की बातचीत हो रही है, तो आज भी अगर विपक्ष की शीशा लेदर की बातचीत हो रही है तो इसका मतलब यही है कि जो आंखों के सामने जो हो रहा था हम उसको देखने के लिए तैयार नहीं है। जो लोकतंत्र का चीरहरण आज हुआ है, अगर उसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं और उसको जस्टिफाई करके लोग सिर्फ विपक्ष की को ही हम जिम्मेदार ठहराते हैं, तो मुझे कुछ नहीं कहना। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आज की तारीख से इस देश के अंदर लोकतंत्र का औपचारिक तौर पर खात्मा हो गया है। अगर लोकतंत्र का मतलब यह है कि आप धार्मिक गुरुओं को बुलाइए और उनको लोकतंत्र के अंदर स्थापित कर दीजिए, तो फिर लोकतंत्र को खत्म कर दीजिए। इस देश के अंदर वी द पीपल सॉवरेन है, या वो लोग सॉवरेन है जो राजशाही की बात करते थे। ये सेंगोल जो है, ये पावर फ्रॉम द अबव है या पावर फ्रॉम द बिलो है। और आपको वो तस्वीर नहीं दिखाई पड़ी कि लोकतांत्रिक संस्कार अगर पूछना है तो राजनाथ सिंह से पूछिए, राजनीतिक संस्कार, लोकतांत्रिक संस्कार अगर पूछना है तो नितिन गडकरी से पूछिए कि लोकतंत्र कितना है इस कैबिनेट के अंदर, इस सरकार के अंदर। अगर लोकतंत्र के बारे में बातचीत करना है तो सिर्फ ये समझ लीजिए कि जिन्होंने लोकसभा में 300 सीट लेकर आ गए, लोकतंत्र सिर्फ उनके लिए है। पर लोकतंत्र जनता ही तो चुनती है सरकार, ये जनता की चुनी हुई सरकार है, ये भी एक हकीकत है। जिस लोकतंत्र में विपक्ष नहीं होता वो लोकतंत्र नहीं, वो तानाशाही होती है, वो अधिनायकवाद होता है। जिस संसद के अंदर राज्यसभा नहीं होती है वो भारत का लोकतंत्र नहीं हो सकता। राज्यसभा के चेयरमैन को आप नहीं बुलाते हैं, आप इस देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाते हैं। इस उद्घाटन से विपक्ष गायब रहता है और आप सरकार की तरफ से एक भी कोशिश नहीं होती उनको समझने की। पिछले 9 सालों के अंदर विपक्ष के जिस भी सदस्य ने कोई बात उठाने की कोशिश की है उसका मजाक उड़ाया गया, उसको देशद्रोही घोषित किया गया है। और हम लोग बैठकर इस संसद का महिमा मंडन कर रहे हैं। संसद सिर्फ इमारत होती है, सिर्फ भवन होती है। संसद क्या संसद में उसकी आत्मा नहीं होती है? वो जवाहरलाल नेहरू, वो महात्मा गांधी, वो कौन लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ पिट्ठू बने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अपनी कैबिनेट में लेने का काम किया। जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जिन्होंने 1942 का जब भारत का आंदोलन चला था, क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखकर कहा था कि इस आंदोलन को कुचलने की जरूरत है, उनको अपनी कैबिनेट में शामिल किया था। जिस बाबा साहब अंबेडकर की कभी महात्मा गांधी से नहीं पटी, उनको कैबिनेट में लाने का काम किया था। और क्यों बाबा साहब अंबेडकर जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए थे वो कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्टीशन के बाद बांग्लादेश चली गई थी। कांग्रेस के सदस्य को इस्तीफा दिलाया गया और फिर वहां से बाबा साहब अंबेडकर को लाया गया। ये वो संसद, हम उस संसद का सम्मान कर सकते हैं, इस संसद का सम्मान करना एक अलग तरीके की बात। सम्मान की जब बात आती है, देखिए आशुतोष, जब सम्मान की बात आती है, देखिए आज भी नहीं, मेरी बात सुनिए संदीप जी, अगर हाँ प्लीज बोलने दीजिए। हाँ रामगोपाल जी, आज भी मैं बड़ा आहत हूं कि आज भी आपसे विपक्ष की शीशा लेदर की बातचीत कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज विपक्ष इस बैठक में नहीं शामिल था, जहां धर्मनंद हो, जहां पे मैं धर्मगुरुओं के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन भारत के अंदर सिर्फ संविधान है जिसकी पूजा होनी चाहिए, इसके अलावा और पूजा करनी है तो लोग आप जाइए संसद के बाहर पूजा करिए, मंदिर में जाके पूजा करिए। ये संविधान सिर्फ हिंदुओं का है? यहां यज्ञ सिर्फ होगा, क्यों नहीं मुसलमानों को बुलाया गया? क्यों नहीं इसमें सिख धर्मगुरुओं को बुलाया गया? क्यों नहीं इसमें ईसाई धर्मगुरुओं को बुलाया गया? क्यों नहीं इसमें पारसी धर्मगुरुओं को बुलाया गया? अगर बुलाते तब मैं मानता। और आज भी हम बैठ के विपक्षी शीशा लेदर की बातचीत कर रहे हैं, हम सच कहने के लिए तैयार नहीं है। और एक बात बता दूं, मैं आ रहा हूं रामगोपाल जी, हो रहा था संदीप, एक मिनट, नहीं वो रिस्पॉन्ड कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं, अभी आप बोलिए। सिर्फ वही दोषी नहीं थे जो चीरहरण कर रहे थे, दोषी वो भी थे जो चीरहरण देख रहे थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, वो सब भी। रामकृपाल सिंह, आप रिस्पॉन्ड कर रहे थे, अपनी बात अब शुरू से शुरू कीजिए जो आप कह रहे थे। पक्ष की बात भी नहीं की, मैं जो कह रहा था एक वाक्य, किसको बुलाया किसको नहीं, इस पर तो मैंने कोई जिक्र ही नहीं किया। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था जिससे आप बिल्कुल कन्नी काट गए। मैंने पूछा था कि अगर यह ताबूत था तो कल तक विपक्ष ये क्यों कह रहा था कि इसका उद्घाटन को करना चाहिए? उसमें आरजेडी भी शामिल थी,
ऐसा नहीं है वो नहीं थी। और अगर द्रौपदी जी इसका, मुर्मू जी इसका उद्घाटन कर देती तो ये संसद हो जाती, नहीं तो ताबूत है। मेरा इस सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल जायज सवाल है, और इसी में मैं जोड़ना चाह रहा था। एक मिनट रामकृपाल सिंह, और अगर ये जो एक मिनट सर, विपक्ष की छीछा लेकर विपक्ष ने की है, और पक्का है, सिर्फ आरजेडी ने नहीं किया है, तमाम लोगों ने। और ये लोग बता दें कि जो ये रिएक्शन है उस पर सारी पार्टियां सहमत हैं विपक्ष की, तब मैं मानूंगा एकता, नहीं तो यह विपक्ष के लिए आपघाती कदम है। ठीक है, जायज पॉइंट है आपका, और इसी को मैं आगे बढ़ा। आशुतोष थोड़ा सा रुकिए ना, आशुतोष, अरे पूरा वक्त मिलेगा आपको आशुतोष, आशु भाई पूरा वक्त मिलेगा। 19 में मिले, 17 में मिले, आज पत्रकार क्यों राजनेता की तरह हो रहे हैं आशुतोष? अरे राजनेता की तरह प्रतिक्रिया नहीं देनी, सवाल सुन लीजिए ना, मैं जोड़ रहा हूं उसमें एक सवाल। आशु भाई मैं सवाल जोड़ रहा हूं। नहीं बोला, अगर आज भारत नहीं बोला की बात नहीं करता मैं, आज की बात करता हूं। सम्मान के साथ कहना ताबूत है या संसद है, आप बताइए। अरे भाई पत्रकार ऐसी तस्वीरें, आप लोकतंत्र की तस्वीर पर बात कर रहे हैं, पत्रकारिता की ऐसी तस्वीर ना पेश कीजिए ना। आप उसको डिफेंड करेंगे, मैं नहीं डिफेंड कर सकता ताबूत शब्द को, आप डिफेंड कीजिए। आपको कुछ आज हो रहा है, आप लड़िए, लेकिन ताबूत नहीं है ये। आज कोई नहीं बोलेगा तो नहीं हो सकती। और लोकतंत्र भारत में रहा है सदियों से, आगे भी रहेगा। 75 में भी मत रहिएगा, 75 में भी तानाशाही देखी है, मुगालते में मत रहिएगा, रामकृपाल जी करेगा खत्म हो जाएगा। मत रहिएगा, मुगालते में मत रहिएगा। आपके कहने से लोकतंत्र खत्म हो जाता है, हो जाता है लोकतंत्र। ठीक है, पत्रकारों की तू मैं अच्छी तस्वीर नहीं देती है।